हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे आज धारा तथा नाव संबंधित प्रश्न, जो हमारे आदर्श अग्रवाल के समय तथा चाल वाले जो क्वेश्चन हैं उनका अगला भाग है ये। इसमें भी जो हमारा मुख्य रोल रहा है वो समय और चाल का रहेगा, क्योंकि इसमें स्पीड धारा की और नाव की आएंगी, क्योंकि इसमें डबल स्पीड हो जाएंगी। दोस्तों जैसे मान लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी बता दूं इसमें धारा तथा नाव वाले कोई प्रश्नों में। एक नदी होगी या कोई तालाब होगा और एक व्यक्ति होगा या बोट होगी, तो क्या है, अगर वो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे दोस्तों, अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, जैसे मान लेते हैं ये रिवर है, नदी है कोई, और ये इधर के लिए बह रही है और व्यक्ति या बोट भी इधर के लिए जा रहा है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि बढ़ क्यों जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये मान के चलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तो इसकी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड नदी की है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड व्यक्ति की है या किसी बोट की है, बोट की मान लेते हैं, बोट की है। तो क्या होगा, 5 किलोमीटर, अगर हम इस बोट को इस नदी में ऐसे ही खड़ा कर दें बिना चलाए, तो इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो 1 घंटा में 5 किलोमीटर दूर बह के चली जाएगी। अगर हम उसकी स्पीड, बोट को चालू कर दें और उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तो 5 किलोमीटर तो ये खुद जा ही रही है, बिना चले भी जा रही है, तो 10 किलोमीटर वो अपनी चाल चलेगी। तो क्या हो जाएगा, इनकी चालें, तो बोट की प्लस रिवर की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, बोट की प्लस रिवर की चालें आपस में जुड़ जाएंगी, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों चीज़ें। ठीक है, और अगर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं दोस्तों, तो क्या होगा, 5 किलोमीटर तो मान के चलिए ये नदी की स्पीड है। अगर हम किसी बोट को खड़ी कर दें तो वो 5 किलोमीटर उसकी नाव की धारा की दिशा में चली जाएगी। अगर हम इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें और वो स्पीड इधर के बजाय इधर के लिए कर दें, तो क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी, तो दोनों की स्पीड बराबर होगी। बराबर होने के बाद उनकी जो चाल होगी वो स्थिर हो जाएगी। दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तो क्या होगा, स्थिर हो जाएंगी। 5 किलोमीटर इसकी चाल है, 5 किलोमीटर इसकी चाल है, दोनों की 5 हो गई, तो दोनों की चालें जो बोट है हमारी जहाँ खड़ी है केवल वहीं खड़ी रहेगी, ना आगे बढ़ेगी ना पीछे हटेगी। अगर हम इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तो क्या होगा, इसकी स्पीड, अगर नाव की स्पीड हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तो वह उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसकी कट जाएगी नदी की, और 5 किलोमीटर बची, तो वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसकी आगे के लिए हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अगर इनकी विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, बोट में से क्योंकि बोट की स्पीड ज़्यादा है, बोट में से रिवर की गति घट जाएगी, तो बराबर जो हो जाएगा हमारा, वो क्या आएगा, जो बोट की चाल है वो निकल के आ जाएगी। ये तो दोस्तों बात रही दोनों की एक ही दिशा में। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों की चाल एक ही दिशा में, धारा की दिशा में इनकी चालें क्या होंगी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, 5 ये है, तो 10 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में हम देखेंगे तो वह 15 किलोमीटर दूर नाव जा चुकी होगी। अगर हम उसकी विपरीत दिशा की बात करें, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 बराबर हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड क्या हो गई, दोनों की आधी हो गई। ये देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ, पहले जो उसकी स्पीड थी वो केवल 5 किलोमीटर, विपरीत दिशा में केवल 5 किलोमीटर ही जा पाएगी, और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, जैसे एक टाइप और है, ये फर्स्ट टाइप था, उसे सेकंड टाइप मान लेते हैं।
सेकंड टाइप में बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे देगा व्यक्ति तथा नाव का वेग, यहाँ पे शो कर देगा व्यक्ति और या नाव तथा नदी का वेग जो है धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा की दिशा में दे दे, धारा की दिशा में नाव तथा नदी का वेग, दोनों का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की विपरीत दिशा भी देगा, विपरीत दिशा में किलोमीटर प्रति घंटा है, और विपरीत दिशा में दे देगा धारा की विपरीत दिशा में नदी का वेग दिशा में नाव तथा नदी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में पूछ लेगा आपसे, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, पूछेगा आपसे शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ये पूछ लेगा दोस्तों, बराबर क्या, ये आपसे पूछ लेगा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, या नाव की स्पीड है वो कितनी होगी, या धारा की स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछ लेगा। देखिए दोस्तों, अब इस सेकंड टाइप में क्या है, दोनों की चालें दे दी, यहाँ भी दोनों की चालें दी हैं, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों की चालें जहाँ पर दी हुई हों तो वहाँ क्या करेंगे, हम दोनों के एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं, या हम इनकी जगह x y भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, अगर हमें जिसकी हमें लगता है भाई धारा नाव की स्पीड ज़्यादा होगी, तो जो नाव की स्पीड निकालनी है, अगर हमें नाव का वेग निकालना है या नाव की स्पीड निकालनी है, नाव की चाल निकालनी है, तो क्या होगा, नाव की चाल बराबर क्या करना होगा हमें, तो इन दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, 15 + 5/2, ठीक है। अगर हमें नाव का वेग निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला है, धारा जब चाल दे धारा की दिशा में नाव तथा नदी का वेग दिया हो, तब ये सूत्र का इस्तेमाल करना है। क्या है हमारा सूत्र, वो x + y/2 जो है वो यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/20/2। तो ये जो हमारा आया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल शांत जल में आई है दोस्तों। शांत जल में ये क्या हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। देखिए दोस्तों, शांत जल में केवल उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी चाल है, ठीक है। 10 किलोमीटर जो है नाव की चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, जब जाके दोनों की 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। अब देखिए दोस्तों, हमें निकालना हो अगर जो धारा का वेग है वो कितना है, अगर हम धारा का वेग निकालना चाहें तो यहाँ से हम इसे, चलो यहाँ पे ही लिख देता हूँ। अगर धारा का वेग निकालना चाहें, धारा का वेग बराबर क्या, ये देखिए दोस्तों, अगर हमें धारा का वेग निकालना है तो धारा की स्पीड हम जानते हैं कि नाव की स्पीड से थोड़ी बहुत कम ही होगी या बराबर हो सकती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि धारा की जो स्पीड है वो नाव की स्पीड से कम है। जब एक बात बताइए दोस्तों, हमारे पास इसकी चाल आ गई, नाव की चाल आ गई, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं नदी का वेग, ठीक है, क्योंकि भाई 10 किलोमीटर तो हमारे पास ये क्या आएगी, बोट प्लस रिवर की जो चाल कितनी है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, बोट प्लस रिवर के। अब इसे टाइप को मैं बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम, इसमें से 15 में से दोनों की चालें क्या है, धारा की दिशा में दोनों की चालें क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 में से 10 निकाल देंगे तो हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो आएगी वो हमारी
नदी की चाल आ जाएगी। अब यहाँ से भी धारा का वेग निकल आया भाई, और आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सूत्र है x-1 वाला, सॉरी x-y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x क्या हो जाएगा हमारा, जो चाल है पहली चाल 15 माइनस दूसरी चाल क्या हो जाएगी हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे भी 2 से ही भाग कर देंगे तो हमारा जो आएगा 10/5 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा, सॉरी 10/2 बराबर हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। ये होगी हमारी धारा की चाल, ये हमारी धारा की चाल होगी। तो हमारे पास धारा की भी चाल निकल आई, और सॉरी धारा की भी चाल निकल आई और नाव की भी चाल निकल आई। इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। ये तो थी नॉर्मल सी बातें। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इन चीज़ों को और हम अपने तरह से बताते हैं, जो एग्जामिन का इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, जैसे दे दे आपको धारा की दिशा में नाव तथा धारा की दिशा में नाव का वेग, ठीक है, धारा की दिशा में नाव का वेग दे दे, धारा के एक ही दिशा में मान लेते हैं, धारा की दिशा में यहाँ लिख लेते हैं, धारा की दिशा में नाव का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जो वेग है हम मान लेते हैं यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की दिशा में नाव का वेग क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में जो नाव का वेग है वो क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसमें पूछ लेगा आपसे शांत जल में नाव की स्पीड क्या है। शांत जल में नाव का वेग क्या है। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा समझेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों की चाल दी है और यहाँ पे भी दोनों की चालें घटा के दी है। तो दोनों की चालें हमने बताया था, दोनों की चाल अगर एक ही दिशा में है तो x प्लस जो हमने बताया x+y, या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमारी बोट की चाल प्लस रिवर नदी की चाल एक ही दिशा में जा रहे हैं तो क्या है, उसकी जो स्पीड है क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड क्या है, एक ही दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। दोनों की चालें एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब बोट माइनस रिवर, विपरीत दिशा में कितनी है, आप यहाँ पे डैश मान लेते हैं, ठीक है, चाहे बराबर रहने दीजिए। विपरीत दिशा में क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों की स्पीड आ गई। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से किसी भी चीज़ की निकाल सकते हैं, चाहे रिवर की निकाल लीजिए चाहे बोट की निकाल लीजिए, ठीक है। आपको उस तरह चाहे तो उस मेथड से जो पहले बताया उससे भी कर सकते हैं, चाहे इस मेथड से कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई हमें निकालनी है बोट की, क्योंकि शांत जल में नाव का वेग निकालना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे सीधे घटा देंगे, सॉरी जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस के दोनों कट गए और यहाँ पे हो गया 2b, और 2b बराबर हो गया हमारा दोनों को जोड़ा बाई 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और b की चाल अगर हमें निकालनी है तो b की चाल आ जाएगी हमारी 28/2 बराबर क्या हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आएगी हमारी, ये आ गई हमारी बोट की चाल। बोट की चाल अब हमारे पास 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाहे तो आप इस इक्वेशन में या इक्वेशन में कोई सी में रख के आप दूसरी की स्पीड भी निकाल सकते हैं। हाँ, रिवर की निकालनी है तो इससे भी निकाल सकते हैं। चाहें तो आप इसमें से 20 में से सीधा इसे घटा दीजिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 20 में से हम 14 निकाल लें तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, हमारी रिवर की स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख लीजिए, दोनों को जोड़ा 20 हो गया, दोनों को घटाया तो 8 हो गया, दोनों को जोड़ा तो, ठीक है। आप इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा नॉर्मली मेथड है, आप इस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं।
और बाकी तो वैसे है ही, दोनों को जोड़ा आधा कर दिया भाई, 14 किलोमीटर क्या आ गई हमारी बोट की चाल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है तो बहुत ही आसान, सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन इसे एक बार समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर समझ में नहीं आया तो समझ लो बहुत ही बड़ी दिक्कत बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे दोस्तों। एक नाव धारा की दिशा में, देखिए दोस्तों इसने दे दिया, नाव है धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखिए दोनों की चालें इधर के लिए हैं धारा की दिशा में, ठीक है, और 24 किलोमीटर की दूरी है और समय लग रहा है उसे 4 घंटे का। ठीक है, 4 घंटे में तय कर रही है, तो उसकी जो स्पीड हो गई वो क्या हो गई हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई जो धारा की दिशा में। यहाँ मान रख सकते हैं बोट प्लस रिवर की जो नदी, रिवर की जो स्पीड है वो क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है उसकी। अब क्या है आगे बताया दोस्तों, इसमें धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में वह 6 घंटे लेती है। अब देखिए दोस्तों इतनी ही दूरी यानी दूरी कितनी है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लेता है 6 घंटे का समय लेता है। तो क्या हो जाएगा उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी विपरीत स्पीड हो जाएगी, यानी बोट की माइनस और रिवर की जो स्पीड हो जाएगी उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आगे अब इसमें पूछा क्या है दोस्तों, पूछा है शांत जल में नाव की चाल कितनी है, नाव की स्पीड निकालनी है, नाव की स्पीड क्या चल रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है, हमने 1 घंटे में जो दूरी तय करेगा वो निकाल ली, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और वापस आने में 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है, यानी क्या स्पीड होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की जो स्पीड आ रही है एक ही दिशा में जा रही है तो क्या है 6 किलोमीटर, और एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछा है नाव का वेग यानी बी का पूछा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे भाई, प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आर से आर कट जाएगा, तो 2b बराबर हमारा जो आंसर आएगा 2b बराबर हो जाएगा 10, और b बराबर क्या हो जाएगा हमारा इसे 10/2, और b बराबर जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारी बोट की चाल है वो क्या है हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों। आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। देखिए दोस्तों धारा की दिशा में है नाव, तो क्या है बोट प्लस रिवर की जो है 1 घंटे में तय करने की दूरी क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड हो गई 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, तय करती है। तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। अब धारा के विपरीत है भाई बोट माइनस रिवर, निकाल दें उसमें से, तो क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। अब क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, यहाँ से हम जोड़ लेते हैं भाई, आर से आर कट गया तो हमारे पास जो बचा वो 2b बचा। 2b बराबर हमें निकालना है, दोनों को जोड़ा 10 हो गया, और b की चाल जो निकालनी है हमें तो 10/2, और b बराबर क्या हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए बोट की चाल आ गई हमारे पास। अब हमें रिवर की निकालनी है। हमसे पूछा किस चीज़ की है, इससे धारा का वेग कितना है, तो धारा का पूछा है, तो आप यहाँ से भी सीधा सीधा निकाल सकते थे। आप पहले वाले में रख लीजिए चाहे दूसरे वाले में, हम पहले वाले में रख लेते हैं b + r बराबर क्या होगा हमारे
8 किलोमीटर प्रति घंटा के, और यहाँ पे बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है, तो 5 + r बराबर 8, और ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो r बराबर रह जाएगा 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से भी सीधा सीधा निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे घटा दीजिए, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे r हो गया है, यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस घटा रहे हैं तो दोनों से गया, और यहाँ पे आ गया 2r बराबर 6 और r बराबर क्या हो जाएगा 3। यहाँ से भी कर सकते हैं आप। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, एक नाविक धारा के अनुदेशिक 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की नाव खेता है, धारा का वेग कितना है। देखिए दोस्तों समझेंगे, एक नाविक है, धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए दोस्तों 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 1000 मीटर की दूरी तय करता है 5 मिनट में। हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 60 से कर देंगे गुणा, तो हमारे पास मीटर प्रति सेकंड आ गया, और हमें इसे किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 18/5। क्या करेंगे 5/18 या 18/5। तो हमें देखिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 18/5 से ही गुणा। अब देखिए काट लेते हैं, 6 से काटा एक बार 0 आ गया, 6 से काटा 3 बार, और 0 से ये 0 गया, और 5 पंजे हो गया 25, 25 चौका हो गया 100, 4 तिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और अनुदिशा में ना इससे जाता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है, ये मान लीजिए। अब देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जब बताइए 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में कर रहा है, 1 किलोमीटर 5 मिनट में कर रहा है, तो 60 मिनट में कितना करेगा। आप इधर से लिख लीजिए 5 मिनट में दूरी तय कर रहा है 1 किलोमीटर। अब 12 पंजे 60, हमें 60 मिनट का घंटा बनाना है, तो इसमें कितने की गुणा करें, तो इसमें कर दें हम 12 की गुणा, तो ये 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा 12 किलोमीटर। ठीक है, दोनों में 12, तो सीधी सी बात है 12 किलोमीटर वहाँ भी आ गया है। तो अब दोनों की देखिए, बोट प्लस रिवर की जो स्पीड है वो धारा की दिशा में क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में क्या है, उसकी विपरीत दिशा में क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बी माइनस रिवर की क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए उसमें पूछा क्या है दोस्तों, हम सीधा सीधा देख लेते हैं, धारा का वेग कितना है। धारा का पूछा है, रिवर की स्पीड निकालनी है, तो हम इसे सीधा सीधा माइनस कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बी से बी ख़त्म हो जाएगा, तो 2r बराबर आ जाएगा हमारा, इसे निकाल देंगे 6, और r बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा। जो चौथा क्वेश्चन है उसे देखेंगे दोस्तों। एक नाव धारा की दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए दोस्तों 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए दोस्तों इसे 60 मिनट में, ये घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, पहले तो ये निकालते हैं। देखिए 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 60 मिनट में कितनी करेगी, पहले तो 60 मिनट निकाल लेते हैं सीधा, 60 मिनट में तय करेगी, तो 12/48 गुणा 60, तो 12 चौक 48 हो गया, और 15 चौका 60 हो गया, तो 60 मिनट में कितना करेगी 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर जो होगी वो
स्पीड जो होगी वो क्या होगी 1 घंटे में 15 किलोमीटर। तो पहली स्पीड क्या हो गई भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी उसकी। इसमें दिया गया है धारा की विपरीत दिशा में एक नाव धारा की विपरीत दिशा में यानी बोट माइनस रिवर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है। ठीक है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल दे दिया इसने। यदि धारा की गति, देखिए दोनों की गति, धारा की गति यानी रिवर की गति उसने दे दी है, तो शांत जल में नाव की गति निकालनी है। हमारे पास रिवर की गति दे दी है उसने, ठीक है, रिवर की गति दे दी है, बोट की निकालनी है। तो रिवर की कितनी है 2 बराबर क्या है हमारे 15 के। ठीक है, बाकी हमने सेम ऐसे ही उतार लिया है। रिवर की जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। तो बोट बराबर ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी हमारी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी जो बोट की स्पीड क्या होगी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथे का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर बहुत देखेंगे अगला 5वां। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। देखिए दोस्तों 9 किलोमीटर की दूरी है और समय ले रहा है 2 घंटे 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे लेती है। बहाव की दिशा में वह दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। बहाव की विपरीत दिशा में, देखिए दोनों बहाव की दिशा में जा रही है 9 किलोमीटर, यानी स्पीड क्या हो गई उसकी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत थोड़ी है, या 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इसने बताया है बोट की प्लस रिवर की जो गति है वो क्या है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों की स्पीड तो दे दी ये। अब उसने बताया है इसी दूरी को तय करने में विपरीत दिशा में, ठीक है, इसी दूरी को तय करने में वह 6 घंटे लेती है। अब 9 किलोमीटर की दूरी थी, अब 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहले क्या था 2 घंटे में जा रही थी, तो स्पीड उसकी ये हो गई। अब 9 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में वापस आ रही है, विपरीत दिशा में क्या है 6 घंटे में वापस आ रही है। तो क्या हो जाएगी 3 तिया 9 3 दूनी 6 बराबर क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई विपरीत दिशा में। तो विपरीत का मतलब B माइनस आर, यानी बोट माइनस रिवर के निकाल दें तो क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी। देखिए दोस्तों दोनों पहले 9 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही थी धारा की दिशा में, और वापस आ रही है उसी 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6 घंटे ले रही है, यानी टोटल जो समय ले रही है वो 8 घंटे ले रही है। दूरी कितनी चल रही है 18 घंटे टोटल मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें पूछा क्या है दोस्तों 5वें सवाल में पूछा है स्थिर पानी में बोट की चाल क्या होगी। बोट की चाल पूछिए हमसे, बोट की चाल हम सीधी सीधी निकाल लेंगे, यहाँ से इस आर से आर कट जाएगा तो हमारे पास 2b बचेगा। 2b बराबर इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, 4 1 5 आधा आधा 1 हो गया, 5 और 1 हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इस 2 से काट लेंगे, b बराबर हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी हो जाएगी बोट की स्पीड। और हमसे पूछे किसकी है, केवल बोट की पूछी है, तो 5 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। 6 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बहुत ही आसान से सवाल हैं दोस्तों, बहुत ही आसान से सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेता है। देखिए 15 मिनट में 3/4, 15 मिनट में 3/4 नाव खेता है। किसी स्थान पे जाना है उसे 3/4 किलोमीटर से, किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर खेता है। तो किलोमीटर का मतलब क्या हुआ भाई 3/4 का मतलब अगर हम इसे किलोमीटर में बदलें, सॉरी हम मीटर में बदलें या हम इसकी स्पीड निकाल लें तो क्या होगा भाई, घंटे में निकालना है तो हम सीधी सीधी 4 की, इसमें 15 मिनट है क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 4 की गुणा इसमें कर दें 1 घंटा हो जाएगा, फिर 4 की ही इसमें करनी पड़ेगी। तो क्या होगा भाई 15 में 15 गुणा 4 ये मिनट हो गई, और 3/4 गुणा
4, क्योंकि 4 में इसकी गुणा करी है तो 4 की ही इसमें गुणा करनी पड़ेगी, ये किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 घंटा हो गया, 15 चौका 60 मिनट हो गए, 60 मिनट यानी 1 घंटा हो गया, बराबर 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 किलोमीटर हो गया, यानी एक 60 मिनट का 1 घंटा हो गया। यहाँ पे हम 1 घंटा भी लिख सकते हैं, 1 घंटे में कितना चल रहा है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, आप समझ गए ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई, नाव खेता है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। देखिए धारा की विपरीत दिशा में, जो विपरीत दिशा में जिधर नाव जा रही है, सॉरी धारा बह रही है, उसके उल्टी दिशा में जाता है, तो वो 750 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है, 3/4 दूरी 15 मिनट में तय करता है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। वापस जो चाल हो गई उसकी क्या हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और उसी 3/4 दूरी को 10 मिनट में पार करता है, यानी 10 मिनट में तय करता है 3/4 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं बोट की माइनस रिवर की जो गति है वो क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोट प्लस रिवर की गति निकालनी है, क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी, हम इसे 1 घंटा बनाना है तो इसमें क्या की गुणा करनी पड़ेगी, 6 की, तो 6 की गुणा करेंगे, 6 दाई 60 हो जाएगा, 60 मिनट बराबर क्या होगा, 6 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी, 3/4 में गुणा 6 की करेंगे तो 2 गुणा 3, 3 तिया 9/2 बराबर क्या हो जाएगा, 4.5। ठीक है, तो 1 घंटा यानी 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा, हम यहाँ पे 1 घंटे भी लिख सकते हैं, 1 घंटा, तो 1 घंटे स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी दोनों की जो स्पीड हो गई वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब क्या है, उस हमसे पूछा क्या है दोस्तों, छठे क्वेश्चन में, शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है। देखिए दोस्तों दोनों का अनुपात पूछा है, शांत जल में किधर पूछा है, शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है। देखिए पहले बोट की और फिर उसकी चाल का अनुपात निकालना है। सबसे पहले तो बोट की स्पीड निकाल लेते हैं भाई, या तो घटा लीजिए, घटा लेते हैं, चलो काट लेंगे, 2 भी बराबर हमारा हो जाएगा, 2 भी बराबर हो जाएगा, हमें जोड़ लिया तो इसे भी जोड़ना पड़ेगा, 4 और 3 7, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 7.5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास बोट की आ गई, अब हमें निकालनी है रिवर की, तो हम कोई से में रिवर की गति रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, चलो b + r बराबर क्या है 4.5, और इसमें से हम निकाल दें b का जो वैल्यू रख दें 7.5/2 + r बराबर 4.5। अब इसे घटा, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4.5 माइनस 7.5/2, इसकी गुणा इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, 9 में से 7.5 जाएगा, 7.5 निकाल देंगे बटे 2 हो जाएगा, तो 7.5 गया हमारा, तो हमारे पास कितना बचा, 1.5 बचा, यानी 1.5/2। अब हम यहाँ से इसका पॉइंट भी हटा सकते हैं, तो ये हमारे पास जो इसकी जो गति आई है रिवर, आर की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई, आर की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, आर बराबर हो गया 1.5/2। अब आप चाहें तो इसे पॉइंट को हटा लें, पॉइंट हटा लेंगे, इधर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी पॉइंट हटा लेंगे और इधर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 5 से काट लेंगे भाई, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी क्या हो जाएगा 3/4 तो हो गया आर की वैल्यू, और यहाँ पे हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 15 इसे काट लेंगे, 5 से 15 पंजे 75 और 5 चौक 20, 15/4 ये हो जाएगा हमारा, तो 15/4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो गई, और हमारी आर की हो गई हमारी क्या है 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है। दोनों की वैल्यू आने के बाद अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें रखना है इन्हें अनुपात में। अब अनुपात में देखते हैं दोस्तों किसका पहले रखना है किसका बाद में रखना है, ठीक है। छठे सवाल में इसमें पूछा है शांत जल में चाल का धारा की चाल से, देखिए चाल का धारा की चाल से, यानी पहले 15/4
अनुपात का मतलब बटे होता है, फिर 3/4, ये भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 15 गुणा 4/3 गुणा 4, 4 से 4 जाएगा और ये हो जाएगा 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, तो हमारा क्या हो जाएगा 5/1 बराबर 5:1 का अनुपात हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों मैंने थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से बता दिया है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लीजिए और इन दोनों को जोड़िए, आधा कर लीजिए, वैल्यू निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने समझाने की वजह से इस प्रकार लंबा कर खींच दिया है। तो इसका छठे का जो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, छठे का होगा डी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए यहाँ पे बोट की चाल दे दी है, बोट की चाल क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और चलती है। वह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटा 45 मिनट में दूरी तय करती है, कितनी करती है 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसकी स्पीड क्या है, ये क्या है धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों बोट की चाल हमारे पास है और ये जो हमारे पास चाल आई है वो विपरीत दिशा में आई है, विपरीत दिशा की, विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर, यानी बोट माइनस रिवर की जो स्पीड है वो कितनी है, यहाँ पे 1.25 घंटे में 56 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। हम इसे घंटों में कन्वर्ट करते हैं तो 1 घंटा तो हमारे पास है ही, तो 45/60, क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 15 या 45, 15 चौका 60। अब हमारे पास क्या हुआ, 1 सही 3/4, 4 एकम 4 और 3 7/4। ठीक है, 7/4 घंटे में तय करती है कितनी दूरी, 7/4 घंटे में तय करती है 56 किलोमीटर। तो 1 घंटे में तय करेगी, 1 घंटे में जो दूरी तय करेगी वो कितनी होगी, 1 घंटे में तय करेगी, तो क्या होगा 56 तो ऐसे ही लिख लेंगे, इधर जाएगा ये तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, 7 8 56 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। तो 1 घंटे में दूरी तय कर रही है 32 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस कर रहा है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी स्पीड जो है विपरीत दिशा में क्या है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। अब पूछा है दोस्तों वही 32 किलोमीटर जो 1.25 घंटे में तय कर रही है, उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब पहले तो हमें ये इसकी तो स्पीड पता है, हमें इसकी नहीं पता। अब देखिए 36 किलोमीटर की चाल से ये जा रही है, हम इसकी जगह बी की जगह हम 36 किलोमीटर रख लेते हैं, तो बी का मान जो है कितना है 36 माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा 32। ठीक है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 32 माइनस 36। ठीक है, और माइनस 36 में से 32 जाएगा तो माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, माइनस का आ जाएगा 4, माइनस से माइनस कट जाएगा और आर बराबर क्या हो जाएगा 4। रिवर की स्पीड क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आर की वैल्यू आ गई और हमारे पास बी की वैल्यू हैगी, बोट की है रिवर की है, दोनों की स्पीड है हमारे पास। अब उसे दूरी तय करनी है 56 किलोमीटर की, तो उसे 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है दोस्तों। तो दोनों की स्पीड जब दो एक ही दिशा में जाएंगी जुड़ जाएंगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों एक ही दिशा में जाएंगी। तो 36 और 4 40 हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल और दूरी है हमारे पास 56 किलोमीटर और पार करना है 40, स्पीड है 40। तो उसकी क्या हो जाएगा, 4 से काट लेते हैं, कितने से कटेगा 4 से काट लेते हैं, 4 धाई 40 और 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 7/5। ठीक है, समय पूछा है तो 5 एकम 5, हम इसकी जो चलो 5 एकम 5 और 2/5। ठीक है,
ये आ जाएगा। एक सही 2/5 और उसमें मिनटों में दिया है कि घंटों में दिया है? 7 बीघा। मिनट भी निकालना है हमें, मिनट भी निकालना है। तो 2/5 का हम गुणा कर लेंगे 60 से, क्योंकि मिनटों में निकालना है, 1 घंटे में था तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया। तो क्या होगा, 1 घंटा 24 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 घंटा 24 मिनट। देखते हैं 1 घंटा 24 मिनट कौन सा आंसर है। 1 घंटा 24 मिनट 7 का सी, 7 का सी आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। भाई कुछ तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए मोटर बोट की, यहाँ पे बोट की तो स्पीड दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की चाल है हमारे पास। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बोट को 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। अब देखिए दोस्तों, यानी बोट प्लस रिवर दोनों है एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उससे समय लगता है, कितना लगता है, 1 घंटा 20 मिनट। तो भाई 1 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये देखना है। अब 1 घंटा 20 मिनट में जो दूरी तय की गई है वो क्या है, हमें ये निकालना। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। 80 किलोमीटर की दूरी है। अब 80 किलोमीटर की दूरी है भाई दोस्तों, यहाँ पर देखिए 80 किलोमीटर की दूरी है और समय लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 घंटा 20 मिनट 20/60, 0 से 0 1/3 हो गया। तो क्या होगा, 1 सही 1/3, 3 एकम 3 1, 4/3 घंटे। ठीक है, 4/3 घंटे का समय लग रहा है, तो यहाँ पे 4/3 लिख देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 20 तिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या होगी उसकी, 1 घंटे में चलेगा वो 60 किलोमीटर की दूरी। यहाँ पे चल रहा था 45 किलोमीटर। भाई बोट की चाल तो 45 किलोमीटर है, लेकिन दोनों की चाल क्या है, दोनों की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में जो चल रही दूरी, दोनों की चाल ये है। अब हमारे पास बोट की है तो हम सीधी सी बात है रिवर की तो निकाल ही लेंगे। बोट की कितनी है, 45 किलोमीटर, प्लस रिवर की कितनी है, निकालनी है 60 किलोमीटर। ये है 45 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो रिवर की क्या आ जाएगी, हमारी रिवर की जो चाल आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास अब रिवर की आ गई है 45, दोनों को जोड़ा अब 60 हो गए। ठीक है, रिवर की आ गई है और बोट की आ गई है, दोनों की स्पीड है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या पूछा है इसमें, उतनी ही दूरी को वापस तय करने में वह कितना समय लेगी। देखिए दोस्तों, दोनों प्लस प्लस एक ही दिशा में जा रही है तो इतना समय लिया, इसी स्पीड से जा रहे हैं। अब दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी बोट माइनस रिवर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे तो कितना समय लगेंगे, ये पूछा है दोस्तों। और हमारे पास दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर की दूरी है। तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, देखिए दोस्तों चाल आपस में घट जाएंगे उनकी। पहली चाल क्या है इसकी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है बी की, और बी में से अगर आर की निकाल दें तो ये स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इनकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब दूरी है हमारे पास कितनी, 80 किलोमीटर की, क्योंकि 80 किलोमीटर वापस आना है। 80 किलोमीटर गया था और 80 ही किलोमीटर वापस आना है वहीं से, और उसकी चाल पल्ली ओर से आते समय क्या हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बराबर 8/3 घंटे का समय लेगी। और अगर यह मिनटों में पूछा है या किस चीज़ में पूछा है, ये पूछा है दोस्तों मिनटों में भी कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 60 से कर देंगे, घंटे हैं ना। तो पहले थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2/3, 3 दूनी 6 2 8, 2 सही 2/3। अब 2/3 को हम 60 से गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 20 तिया 20 दूनी 40, तो 2 घंटे 40 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट में वह दूरी वापस आने में जो समय लगेगा उसका क्या होगा, 2 घंटे 40 मिनट, यही हमारा आंसर होगा। तो 2 घंटे 40 मिनट क्या है भाई इसका, 8 में का विपरीत करने में कितना समय लगेगी, 2 घंटे 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा दिए हैं और हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उससे अगले भाग में कराएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।